हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें जौनपुर मैं आप लोगों को बता रहा था ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना। उसमें आगे देख लेते हैं। इट्स ग्रेटेस्ट रूलर वाज इब्राहिम हु मेड जौनपुर अ सेंटर ऑफ लर्निंग। जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था जौनपुर का वो था इब्राहिम, और उसने जौनपुर को लर्निंग ऑफ सेंटर बनाया हुआ था। ही आल्सो अंडर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ गेट्स एंड आर्चेज। उसने बहुत सारे गेट्स और आर्चेज बनाए। आर्चेज मीन्स होता है मेहराब। उसने बहुत सारे बनवाए। जौनपुर में आप जाएंगे कभी तो देखिएगा। द मोस्ट फेमस पीस ऑफ आर्किटेक्चर इन द अटाला मस्जिद। उसका जो सबसे फेमस आर्किटेक्चर का पीस है वो है अटाला मस्जिद। मलिक मोहम्मद जायसी, अ फेमस पोएट। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो एक फेमस पोएट थे। वो कहाँ रहते थे? इसी के किंगडम में रहते थे, ठीक है ना, जौनपुर में ही। उसके बाद आ जाता है वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, सबसे पहला गुजरात। गुजरात, यू हैव रीड दैट तैमूर इन्वाडेड इंडिया इन 1398 AD। आपने पढ़ा चुका है कि जो तैमूर इंडिया में कब आया था? 1398। आफ्टर हीज रेड, जब उसने रेड डाला, इंडिया पे डाका डाला, ठीक है ना। मेनी पार्ट्स सेडेड फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एंड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस। उसने बहुत सारे भागों को, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का क्या किया? डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, उनकी आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया। गुजरात टू वाज इंडिपेंडेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़। गुजरात को भी इंडिपेंडेंट कर दिया ताकि वहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज़ की वजह से उसको क्या किया, उसको भी इंडिपेंडेंट कर दिया। बट इट वाज इन 1407, जब 1407 में दैट इट फॉर्मली डिक्लेयर इज इंडिपेंडेंस एंड जफ़र खान बिकम द सुल्तान। जब जफ़र खान वहाँ का क्या था? सुल्तान था। उसने अपने आप को क्या किया? पूरे गुजरात को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। जफ़र खान कॉल्ड हिमसेल्फ मुजफ्फर शाह। जफ़र खान को अपने आप को क्या कहता था? मुजफ्फर शाह भी कहता था। हिज ग्रैंडसन अहमद शाह, उसका जो ग्रैंडसन था अहमद शाह, वाज द सुल्तान फ्राम 1411 टू 1443 AD। उसका जो ग्रैंडसन था किसका? जफ़र खान या मोहम्मद शाह का जो बेटा था अहमद शाह, उसने वहाँ का सुल्तान बना हुआ था। कब से? 1411 से 1443 तक। ही एक्सपेंडेड द किंगडम एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद। उसने क्या किया? अपने किंगडम को एक्सपेंड यानी बढ़ाने का काम किया, उसको फैलाने का काम किया, एक जगह से दूसरी जगह उसका एरिया जो है बढ़ाने का काम किया। और उसने सिटी बनाई जिसका नाम था क्या? अहमदाबाद। ही रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा रीऑर्गेनाइज करता रहता था। ही अंडर टुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल मॉस्क्यूज, पैलेसेज एंड मदरसाज। वो क्या करता था? बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाता रहता था जिसमें मस्जिद होते थे, पैलेसेज महल होते थे, और मदरसा बनवाता रहता था। ही कंपेन अगेंस्ट मालवा एंड अ नंबर ऑफ राजपूत स्टेट्स इन द सौराष्ट्र रीजन। उसने राजपूत और सौराष्ट्र रीजन में क्या किया उसने और मालवा के एरिया में क्या किया? कैंपेन चलाया, ठीक है ना। ही आल्सो सबजुगेटेड द राजपूत स्टेट्स ऑफ झालावाड़ एंड डूंगरपुर। ही अनेक्स्ड द फोर्ट ऑफ गिरनार। उसने क्या किया? जो सौराष्ट्र रीजन का जो राजपूत स्टेट होते थे, झालावाड़ और डूंगरपुर, उनको क्या किया? उसने अनेक्स्ट कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना। और गिरनार नाम का फोर्ट जो था उस पर कब्जा कर लिया। ही डिस्ट्रॉयड सेवरल टेम्पल्स। उसने बहुत सारे टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाया, उसको बर्बाद किया। ही वॉज वेरी हार्श ऑफ द हिंदूज। वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। ही लिविड जजिया ऑन द हिंदूज। उसने जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पे। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ गुजरात वाज महमूद बगरहा। जो सबसे गुजरात का फेमस रूलर था वो कौन था? महमूद बगरहा। हु रूल्ड फ्राम 1459 टू 1511 AD। इसने कब से कब तक रूल किया? 1459 से 1511 AD तक इसने रूल किया। इसने महमूद बगरहा ने। ही आल्सो डिफीटेड द राजपूत किंगडम एंड अनेक्स्ट। इसने बहुत सारे राजपूतों को किंगडम को क्या किया? हराया, उस पर कब्जा किया सौराष्ट्र में, ठीक है ना। ही आल्सो डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन द्वारका। इसने द्वारका में जो टेम्पल थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया। इट्स लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह हु वाज किल्ड बाय द पुर्तगीज। इनका जो लास्ट शासक था बहादुर शाह, ठीक है ना, उसको किसने मार दिया? पुर्तगीज लोगों ने मार दिया। इसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न इंडिया में जो दूसरा उसमें मालवा आल्सो डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस आफ्टर तैमूर इन्वेंशन।
मालवा ने अपने आप को कब इंडिपेंडेंस घोषित, जब तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है ना। इट्स कैपिटल वाज मांडू, इसका जो कैपिटल था वो क्या था, मांडू था। इट्स सेंट्रल लोकेशन वाज बेनिफिशियल टू इट, इसका जो सेंट्रल लोकेशन यानी मध्य का जो लोकेशन था, ठीक है ना, वो सबके लिए बेनिफिशियल था, बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। द ट्रेडर्स ट्रीटेड इस टेरिटरी फॉर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, आल्सो द गुजराती ट्रेडर्स हैड टू गो थ्रू इट टू गो टू नॉर्थ इंडिया। ये जो जगह है मांडू, ठीक है ना, यहाँ से जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया क्या है, दोनों बहुत ही करीब है, इसलिए वहाँ पे क्या करें, ट्रेड के लिए लोग जाना आसानी, लोगों को आसानी होती थी, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया भी चले जाते थे, साउथ इंडिया भी चले जाते थे, क्योंकि ये जो मालवा का एरिया है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में है, और मांडू अभी भी वहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे रानी केतकी का महल है मांडू में, ठीक है। वन ऑफ इट्स अर्ली रूलर वार हुसांग शाह, वहाँ का जो अर्ली रूलर्स यानी था वो कौन था, हुसांग शाह। ही कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मांडू, इसने क्या किया था, मांडू सिटी को बसाया था, जो क्या था, जो सिटी है मांडू बहुत ही ब्यूटीफुल है। ही वाज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस, वो अपने रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से जाना जाता था। ही इनकरेज द राजपूत टू सेटल डाउन इन द हिज किंगडम, वो इंकरेज करता था राजपूतों को कि वो वहाँ के उसके किंगडम में क्या हो, सेटल हो सकें। ही मोस्ट पावरफुल सुल्तान वाज महमूद खलजी, वो जो महमूद खलजी था, ठीक है ना, वो बहुत ही पावरफुल सुल्तान था। ही फॉट सेवरल बैटल्स विद द नेबरिंग किंगडम्स, इसने बहुत सारे बैटल अपने पड़ोसियों से किंगडम से लड़े थे। ही आल्सो डिस्ट्रॉयड सेवरल टेम्पल, इसने भी बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद आ जाता है आपका मेवाड़। मेवाड़ वाज रूल्ड बाय द सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ में जो रूल करते थे वो सिसोदिया राजपूत होते थे। राणा हमीर एंड राणा कुंभा वेयर एबल किंग, यहाँ के जो किंग थे वो राणा हमीर और राणा कुंभा थे। दे रेजिस्टेड अगेंस्ट द सल्तनत पावर, इन्होंने सल्तनत पावर के खिलाफ बहुत सारे क्या किए थे, उनके खिलाफ वो अगेंस्ट रहते थे, हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई करते थे। दे आल्सो कंटिन्यूसली फाट विथ मालवा एंड गुजरात, वे मालवा और गुजरात में भी लगातार लड़ाई करते रहते, बट इमर्ज्ड विक्टोरियस, लेकिन इनको कभी सफलता नहीं मिलती थी। राणा कुंभा इज रिमेंबर्ड फॉर हिज क्वालिटी, राणा कुंभा अपनी क्वालिटी को हमेशा रिमेंबर करता रहता था। ही वाज अ वैलियंट बट काइंड हार्टेड किंग, ये बहुत ही हिंसात्मक था, लेकिन क्या था, उसका जो हार्ट था वो बहुत ही दयालु किस्म का राजा था, ठीक है ना। ही आल्सो हैड इंटरेस्ट इन पोएट्री एंड म्यूजिक, इसको पोएट्री और म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही आल्सो रोट सेवरल बुक्स, ये बहुत सारे बुक्स भी लिखता था। ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ही बिल्ट द फेमस विक्ट्री टावर एट चित्तौड़, इसने एक फेमस विक्ट्री टावर बनाया था, जिस कहाँ पे, चित्तौड़ में, ठीक है ना। ये हिज ग्रैंडसन राणा सांगा वाज आल्सो ए वेरी ब्रेव किंग, इसका जो ग्रैंडसन था राणा सांगा वो भी बहुत ही बहादुर राजा था। ही बॉडी वाज कवर्ड विथ ओवर 8 बाउंड्स दैट ही रिसीव्ड इज वेरियस कैंपेन्स। ही सक्सेसफुली फॉट विथ मालवा, गुजरात एंड दिल्ली। ही वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527, जो राणा सांगा था वो बहुत ही ब्रेव शासक था, ठीक है ना। उसके ऊपर जो बॉडी पे वो कवर लगाता था वो 8 बाउंड्स का होता था, ठीक है ना, और उस पर बहुत सारे क्या बोलते हैं वो, ढाल पता है ना, तलवार के साथ रहता है, उसको लगाया रहता था, उसका जो वज़न होता था बहुत ज़्यादा होता था। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हुआ था मालवा, गुजरात में और दिल्ली में, ठीक है ना। इसको किसने हराया था, बाबर ने 1527 ईस्वी में इसको हराया था, राणा सांगा को। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।